हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपनी चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th में साइंस दोस्तों जो आपको पता होगा चैप्टर 6 के है ना 2 क्वेश्चन लेकर आए हूँ दोस्तों। जो आज का पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं व श्वेत रक्त कणिकाओं को समझाइए। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है दोस्तों, और इसको एक और क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि क्वेश्चन यदि आ जाए दोस्तों कि रक्त में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की कणिकाओं को समझाइए। रक्त में दोस्तों क्या पाए जाते हैं, कणिकाएं, उनको समझाने के लिए आ जाए, है ना। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए दोस्तों कि रक्त की कणिकाओं को एक एक कार लिखिए, है ना। रक्त के विभिन्न कणिकाओं का नाम व एक एक कार लिखिए, तो उन सबका आंसर एक ही है दोस्तों। जैसे लाल रक्त कणिका आ जाएगा और श्वेत रक्त कणिका, तो बस आपको लाल रक्त कणिका लिखना है दोस्तों और श्वेत रक्त कणिका। लेकिन आ गया कि विभिन्न प्रकार की कणिकाओं का नाम भी लिखना है, तो दोस्तों कठपटित कांड कोशिकाएं और रक्त प्लाज्मा, ये 2 और कोशिकाएं हैं, इनको भी आपको समझना है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आए विभिन्न कणिकाओं के नाम और एक एक उदाहरण, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन आए कि लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका, तो फिर दोस्तों केवल आपको लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं। तो दोस्तों जितना आपके सिलेबस में उतना ही लिखना, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना है ना। इसीलिए मैंने केवल 10th के लेवल के हिसाब से मैंने लिखा है यहाँ पर, ताकि दोस्तों आपको ज्यादा बोझ ना हो, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि O2 के वाहक का कार्य करती है। मतलब दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं से ऑक्सीजन का वाहन होता है, ठीक है। और यह O2 को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मतलब दोस्तों जो हमारे अंदर जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, तो लाल रक्त कणिकाओं के कारण, है ना। जिसको बोलते हैं दोस्तों आरबीसी, है ना, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। और दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब WBC। तो लाल रक्त का मेन काम होता है दोस्तों हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। क्लियर है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि विभिन्न प्रकार की कणिकाएं और एक एक उदाहरण मतलब उपयोग लिखिए, तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का मतलब प्रमुख कार्य है, प्रमुख कार्य क्या दोस्तों कि ये ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। अगला दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हानिकारक जीवाणुओं तथा मृत कोशिकाओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। अतः ये कणिकाएं संक्रमण के प्रति हमारे शरीर में रक्षा का कार्य करती हैं। कहने का मतलब दोस्तों एक सैनिक के समान श्वेत रक्त कणिकाएं सैनिक के समान कार्य करती हैं। हमारे अंदर यदि कोई जीवाणु प्रवेश कर गया, है ना, तो उनका नष्ट कौन करेगा, उनका भक्षण कौन करेगा, तो WBC काम करता है ना। सैनिक है दोस्तों, है ना, सैनिक हमारे शरीर का सैनिक है श्वेत रक्त कणिकाएं। जैसे मतलब कोई भी यदि आपको मच्छर काट दिया, प्लाज्मोडियम, है ना, शरीर के अंदर चला गया, है ना, तो दोस्तों उसका पहले वो लड़ाई करता है WBC। लेकिन दोस्तों जब ज्यादा मात्रा में वो जीवाणु हो जाते हैं तो फिर वहां पर रोग उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। तो कोई भी वायरस दोस्तों अंदर जाता है तो पहले उसका सामना कौन करता है, आरबीसी, सॉरी WBC यानी मतलब दोस्तों श्वेत रक्त कणिका है। तो श्वेत रक्त कणिका क्या करता है कि उसका सामना करता है, मतलब शरीर के अंदर जो भी आपके पास वायरस जाता है उसका सामना करता है, उसका भक्षण करता है। किंतु यदि वायरस हावी हो जाता है, क्योंकि तीव्रता के साथ फैलते हैं दोस्तों, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं तीव्रता के साथ फैलते हैं, तो जब वायरस हावी हो जाता है तो वहां पर दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं कमजोर पड़ जाती है, तब वो कहीं आपके शरीर में वायरस फैल जाता है और रोग उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। तीसरा दोस्तों पटित कांड कोशिकाएं, ये रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है, जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स आप पढ़े होंगे। प्लेटलेट्स दोस्तों ये शरीर के रुधिर मतलब हमारे शरीर में जो होता है दोस्तों रुधिर होता है मतलब रक्त होता है, उसका थक्का बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स लिख लें दोस्तों। पटित कांडों का इंग्लिश है प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। जैसे आप लोग देखते होंगे शरीर में कहीं भी घाव लग जाए ना, तुरंत आकर वहां पे थक्का बन जाता है 1 मिनट के अंदर, तो क्या है दोस्तों, प्लेटलेट्स। यदि हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा, यदि हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स ना हो दोस्तों तो क्लियर है कि हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ब्लड कभी रुकेगा ही नहीं, थक्का बनेगा ही नहीं, ब्लड बहता जाएगा और ब्लड खत्म तो शरीर डैमेज, ठीक है। अगला दोस्तों रक्त प्लाज्मा, यह रुधिर का तरल पदार्थ है, मतलब जो खून में तरल पदार्थ पाया जाता है वो रक्त प्लाज्मा है। इनमें बहुत से लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन तथा रुधिर के शेष अवयव घुले होते हैं। यह इन्हीं पदार्थों का संवहन करता है। मतलब दोस्तों जो रक्त प्लाज्मा होता है इसमें क्या क्या रहते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं,
ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, प्रोटीन होता है, हार्मोन होता है ना, तथा रुधिर के शेष अवयव भी खुले रहते हैं और इन्हीं पदार्थों का क्या करता है, पूरे शरीर में विभिन्न भागों तक संवहन करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और दोस्तों जो भी विटामिन वगैरह होते हैं, इनको शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो रक्त के माध्यम से आता है। लेकिन रक्त प्लाज्मा है ना, शरीर में दोस्तों लगभग मैं बता रहा हूँ 60% प्लाज्मा पाया जाता है रक्त में, है ना। ये चीजें आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है अपना, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से, इन घटकों के क्या कार्य है समझाइए। क्वेश्चन क्या है, मानव में यानी मानव शरीर में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों को क्या कार्य है, इन घटकों का क्या कार्य है। क्वेश्चन है दोस्तों सिंपल है, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। तो मानव में विभिन्न घटकों के आपको कार्य भी लिखना है और कौन कौन से घटक हैं उनका नाम भी लिखना है। तो ये रहा दोस्तों उत्तर इस प्रश्न का, है ना, कि मानव में वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक हैं दोस्तों। पहला रुधिर है, दूसरा लसिका है दोस्तों, और तीसरा हृदय, है ना। ये दोस्तों वहन का काम करते हैं मानव तंत्र में, मतलब मानव शरीर में एक वहन का तंत्र है दोस्तों, जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के वहन होते हैं। जैसे पहला रुधिर, रुधिर मतलब क्या दोस्तों, रुधिर का मतलब होता है रक्त, है ना। तो इसमें दोस्तों 2 चीजें हैं, रुधिर O2 एवं CO2 भोजन एवं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। मतलब रक्त के द्वारा दोस्तों, जैसे आपको पता होगा धमनी और सीरा, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त। तो धमनी में जो रक्त होता है दोस्तों ऑक्सीजन को ले जाता है विभिन्न भागों तक, और जो सीरा होता है विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होता है दोस्तों हृदय तक लाता है, मतलब ब्लड को यानी रुधिर को। तो रुधिर एक प्रकार से दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सम्मान का कार्य करता है। क्लियर है। दूसरा, खनिज लवणों का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, है ना, ये चीजें दोस्तों रक्त के माध्यम से होता है। आपको पता होगा रक्त में होता है प्लाज्मा, जिसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन होते हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के खनिजों, है ना, प्रोटीन, हार्मोन, इन सभी का क्या करता है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है दोस्तों, तो पहुंचाता है रुधिर। दूसरा दोस्तों लसिका, लसिका के क्या कार्य है, लसिका भी एक वहन तंत्र है। तो ये पचे हुए वसा का अवशोषण करके इसे शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। मतलब जैसे हम भोजन करते हैं तो वो वसा के रूप में संचित होता है, और दोस्तों ये जो आपको वसा मिलता है उसका ही अवशोषण करता है। कौन, लसिका। वसा क्या करता है, अवशोषण करता है और शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। कौन ले जाता है दोस्तों, तो लसिका ले जाता है। क्लियर है। अगला दोस्तों हृदय के कार्य, हृदय, हृदय के कार्य क्या है, तो ये हमारे शरीर के सभी भागों में रुधिर पंप करता है। रुधिर पंप मतलब दोस्तों वहां से कोशिश करता है, मतलब रक्त को लाने के लिए और ले जाने के लिए, है ना। रक्त को छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, लेता है। इसी कारण दोस्तों तो रक्त का संचरण हमारे पूरे शरीर में होता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों, है ना, मानव में संवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं और इसके एक एक कार्य लिखिए। तो कौन कौन से हैं दोस्तों प्रमुख घटक, रुधिर, लसिका और हृदय, ये 3 प्रमुख घटक हैं। इनके एक एक कार्य आपको पता होने चाहिए। अब 10th लेवल में दोस्तों उस लेवल से अपन तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर दोस्तों ये आपके पास 2 क्वेश्चन रहे, तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप समझ ही गए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं आपसे। यदि मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, बताएंगे क्या। स्वयंपोषी यानी स्वपोषी, ऐसा भी आ सकता है स्वयंपोषी या स्वपोषी। तो दोस्तों स्वपोषी और विषमपोषी ये आपको पता होगा एक पोषण का रूप है, और ये पोषण कहाँ होता है दोस्तों, तो पौधों में होता है। कहाँ होता है, तो पौधों में होता है। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, पौधों में होता है ना। स्वपोषी शब्द से ये अर्थ निकल रहा दोस्तों, और ये क्या है, विषमपोषी, ये विषमपोषी है। स्वपोषी क्या है दोस्तों, जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वपोषी, या ऐसे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे दोस्तों हरे पौधे। लेकिन विषमपोषी दोस्तों क्या कहलाएंगे, वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। विषमपोषी या परपोषी ऐसे दोस्तों एक शब्द में आ सकता है, एक शब्द में आ सकता है उत्तर, तो आपसे भी नहीं बनेगा। तो इन चीजों को भी आप समझें। अब मैं कह दूं कि मृतजीवी पौधे का उदाहरण बताइए, कोई 2 उदाहरण बताइए। तो कोई भी 2 मृतजीवी पौधे का नाम बताइए दोस्तों, उदाहरण बताइए आप। तो मैं आपको बता देता हूं, कवक, ठीक है, जीवाणु, और दोस्तों कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता ये सभी के सभी क्या दोस्तों, मृतजीवी है। मृतजीवी यानी सड़े गले मृत पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए चंदन
में किस तरह की पोषण विधि पाई जाती है? तो चंदन में किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, चंदन में आंशिक परजीवी पोषण पाया जाता है। कैसा पोषण पाया जाता है? तो आंशिक परजीवी पोषण पाया जाता है चंदन में। कैसे पाया जाता है? आंशिक परजीवी पोषण पाया जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार दोस्तों कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने इससे ऐड कराया ताकि आपको पता होना चाहिए, और इसी प्रकार अगला वीडियो भी आपके लिए उपस्थित होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर दोस्तों चलते हैं, आपको 10th क्लास का यदि साइंस पूरा पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दूसरे के साथ शेयर करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।